प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लेकर आखिर सरकार की क्या मंशा है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार जहां लगातार इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन देती हुई नजर आती है, लगातार ये दावे और वादे करते हुए नजर आ रही कि अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का रवैया कुछ और देखने को मिलता है। और जब ये सरकार कोर्ट में पेश होती है तो कुछ और ही रवैया देखने को मिलता है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाह रही है, क्या इनकी समस्याओं का हल करना चाह रही है, या फिर इन सारी समस्याओं का हल जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाएगा। क्योंकि 2027 का चुनाव भी पास आने वाला है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं और सरकार को इस बात का कहीं न कहीं अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की जो लगभग 1.5 लाख की तादाद है, उससे सरकार को क्या कुछ नुकसान और क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को महज आश्वासन दिया जा रहा है और अगर 2027 के चुनाव के आसपास इन सारी समस्याओं का हल होता है तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करने से सरकार को काफी बड़ा फायदा भी होने वाला है। लेकिन इस बीच में जब इन सारे मुद्दों को लेकर शिक्षा मित्रों से बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना है कि सरकार इनकी समस्याओं का हल कर दे, शिक्षा मित्र सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर वो अभी सरकार समस्याओं का हल करती या फिर बाद में, लेकिन अगर सरकार की तरफ से समस्याओं का हल नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ हाल फिलहाल में, तब सरकार को एक छोटा सा झटका जरूर उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों और इसी के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा मिला ही था। और अगर तब तक इन सारे मुद्दों का कोई ना कोई उचित निवारण नहीं निकल जाता है तो 2027 का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है सरकार के ऊपर। फिलहाल अगर हम राजनीति से परे देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कई सारी समस्याएं हैं संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षकों की, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की, तो उनको सरकार को हल कर देना चाहिए। क्योंकि इन सब के द्वारा लगभग 8 से 7 सालों का इंतजार किया गया है, लगभग काफी सारा संघर्ष किया गया है और इस बात की यही गुहार लगाई जा रही है कि अब इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार इन्हें बस आश्वासन देती हुई नजर आती है और ये वादे करती है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जब ये शिक्षा मित्र या फिर अन्य कोई संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो उनसे मुलाकात करते हैं, तब सरकार के द्वारा यही कह दिया जाता है कि बस आपकी समस्याएं हल होने वाली हैं, आप लोगों के लिए हम रणनीति बना रहे हैं, काफी ज्यादा गंभीरता के साथ आपकी समस्याओं को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर अन्य कोई कर्मचारी शिक्षक हो, वो वहां से हटते हैं, उसके बाद सरकार का रवैया कुछ और ही देखने को मिलता है। और इन सारी चीजों की वजह से कहीं न कहीं सरकार की जो छवि है वो भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। एक लंबा इंतजार शिक्षा मित्र कर चुके हैं लेकिन अब तक समस्याओं का हल नहीं हुआ है। तो अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री माना जाता था, जिन्हें कहा जाता था कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उस सबके बारे में सोचते हैं, आखिर वो इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि 2017 में इन शिक्षा मित्रों को अपना परिवार उन्होंने बताया था और अब इनकी तरफ पलट के भी नहीं देख रहे हैं। इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि सरकार अब जल्द से जल्द समस्याओं का हल कर दे। फिलहाल सरकार को भी इन शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की समस्याओं का हल कर देना चाहिए। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के ये शिक्षक हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो अब सरकार को इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए या जो इनकी अन्य मांगे हैं उनको भी पूरा कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल इनकी जो सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग है, इनकी आर्थिक तंगी को सरकार दूर करे, उस समस्या को लेकर सरकार को जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।